गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से मैं आपकी कंप्यूटर क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ जो जो कि अभी वीक में थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को होनी है आपकी क्लासेस। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको आपका सिलेबस दिखा देता हूँ। सिलेबस जो कि आप सब पहले से जानते होंगे, आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक का नाम है जिसका कोड है 402। ठीक है, जॉब रोल आपका डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर का है और इसमें आपके सिलेबस में मेनली 4 पार्ट दिए हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं 4 पार्ट हैं, जिसमें से पार्ट ए आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, पार्ट बी आपका वोकेशनल स्किल्स है जिसमें आप आईटी से रिलेटेड वेब एप्लीकेशन, वर्ड प्रोसेसिंग और बाकी चीज़ों को जानेंगे। पार्ट सी आपका प्रैक्टिकल वर्क है जिसमें प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, रिटन, वाइवा, वॉइस ये चीज़ें हैं, और पार्ट डी में आपके प्रोजेक्ट वर्क रहेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट सेशन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से। ठीक है, तो आपका फर्स्ट सेशन है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, मैं ये आपको इमेज से पढ़ा रहा हूँ अभी, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा और मेरी बातों को थोड़ा अपने जहन में बैठाइएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट यूनिट, मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसका क्या मतलब है, यानी संचार के माध्यम। ठीक है, कम्युनिकेशन, सबसे पहले हम जानते हैं कम्युनिकेशन क्या होता है। ठीक है, कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार। ठीक है, जिससे संचार मीन्स एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा आप किसी को कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं, किसी के द्वारा अपने विचारों को, अपने थॉट्स को, ठीक है, आप किसी इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं या उसके इन्फॉर्मेशन को, उसके थॉट्स को अपने साथ, अपने पास रखते हैं, यानी विचारों का आदान प्रदान। जो आपके विचार हैं, जो आपके आइडियाज़ हैं, ठीक है, उनका आदान प्रदान आप संचार, कम्युनिकेशन के माध्यम से करते हैं। कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है जो हम डेली किसी न किसी वे में करते रहते हैं। जैसे अपने पेरेंट्स से हम अक्सर पूरे दिन भर कम्युनिकेशन करते ही हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। हमारे माता पिता हमेशा बताते हैं हमें कि ये काम करना है, ये काम नहीं करना है। ठीक है, तो वो भी एक कम्युनिकेशन हुआ, किसके बीच, आपके पेरेंट्स और आपके बीच। मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, ये भी एक कम्युनिकेशन का माध्यम है मेरे और आपके बीच। तो अब हम इसी के बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका है, कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, ओपिनियंस, आइडियाज़ एंड बिलीव्स बिटवीन 2 or more persons थ्रू अ कंटिन्यूस एक्टिविटी ऑफ स्पीकिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, इट मीन्स कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लगातार बोलने की गतिविधि, जो हम लगातार कंटिन्यूसली बोलते रहते हैं, उसके माध्यम से हम 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में किसी थॉट्स को, किसी इन्फॉर्मेशन को, किसी एडवाइस को, ठीक है, हम शेयर कर सकते हैं, या उनके किसी भी एडवाइस को, किसी थॉट्स को हम अपने पास ग्रैब कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ, कम्युनिकेशन इज़ नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट इन आवर डे टू डे लाइफ बट इट इज़ ऑल्सो प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन वंस पर्सनल प्रोफेशनल करियर। मीन्स कम्युनिकेशन सिर्फ हमारी डेली लाइफ रूटीन में ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये हमारे जो हमारा प्रोफेशनल करियर होता है, मीन्स जब हमारे व्यावसायिक करियर होता है, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है। क्योंकि हम जब भी अपना कोई करियर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारा इंटरव्यू होता है, वो भी एक कम्युनिकेशन का एक मीडियम होता है जिसके थ्रू इंटरव्यूअर हमें जानने की कोशिश करता है, वो हमसे सवाल करता है और हम उसके जवाब देते हैं, जिसके थ्रू, यानी हम वो कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं उस टाइम पे, जिसके थ्रू हमें ये पता चलता है, या इंटरव्यू को ये पता चलता है कि आपको कितनी नॉलेज है, आप क्या इन्फॉर्मेशन रखते हो, आपके थॉट्स कैसे हैं। ठीक है,
People use different form of communication such as written and spoken words, body gestures and various other methods so that the other person completely understand the message communicated. It means जो भी लोग हैं वो भिन्न भिन्न तरीके से कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ। जैसे कोई लिख कर करता है, कोई बोल कर करता है, कोई अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू करता है। हम अक्सर देखते होंगे कुछ लोग इशारों में बातें करते हैं या अपने हाव भाव से। तो जो भी जो ये सब इस तरीके से अपना मैसेज किसी दूसरे तक कन्वे करता है, किसी दूसरे तक पहुंचाते हैं, तो वो भी एक कम्युनिकेशन का मीडियम होता है। अब जैसे मैं आपको बोलकर पढ़ा रहा हूँ एक इमेज के थ्रू, तो मैं भी आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ। आप चाहें तो मुझे इस पर रिस्पॉन्स कर सकते हैं, मेरे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप कॉल पे रिस्पॉन्स कर सकते हैं, या फिर मैं जो वीडियो दे रहा हूँ उसके कमेंट सेक्शन में आप रिस्पॉन्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन मीन्स संचार कैसे करते हैं हम, कम्युनिकेट कैसे करते हैं एक दूसरे से, इसके अंदर आती हैं। नाउ पढ़ते हैं मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स संचार के क्या माध्यम है, कि किन किन मेथड्स के द्वारा हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो यहाँ देखें 3 मेथड्स दिए हुए हैं, वर्बल, नॉन वर्बल और विजुअल। इट मीन्स वर्बल मीन्स, अब हम इसे एक रॉ फॉर्म में समझ लेते हैं पहले क्या चीज़ें होती हैं। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है कि जब हम किसी को बोलकर, जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ बोलकर, जब हम किसी को बोलकर कोई चीज़ समझाते हैं या कोई हमें बोलकर कोई चीज़ समझाता है, ठीक है, तो चाहे वो फ़ोन पे हो, चाहे हम फेस टू फेस बात कर रहे हों, कोई भी मेथड, वो वर्बल कम्युनिकेशन होता है, जिसमें जो स्पीकर है वो कुछ ना कुछ बोल रहा है और जो लिसनर है वो कुछ ना कुछ सुन रहा है। ठीक है, वो एक वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। सेकंड आता है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अक्सर हम देखते हैं कुछ डिसेबल्ड बच्चे होते हैं जो बोल नहीं सकते हैं, वो अपनी एक साइन लैंग्वेज में बात करते हैं। ठीक है, वो एक दूसरे की भाषा समझ लेते हैं, या बहुत से लोग होते हैं जो अध्ययन करते हैं इस चीज़ का, वो उनकी भाषा समझ लेते हैं। नॉन वर्बल में ऐसी भी चीज़ें हैं कि जिसमें हम इशारे में भी बात करते हैं, या फिर अपने एक्सप्रेशन के थ्रू हम कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस देते हैं जिससे सामने वाले को पता लगता है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम क्या मैसेज उससे देना चाह रहे हैं। वो चीज़ें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाती हैं। थर्ड है हमारा विजुअल कम्युनिकेशन। अब विजुअल कम्युनिकेशन क्या है, जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, ये वीडियो एक वर्बल कम्युनिकेशन में भी आएगा और विजुअल कम्युनिकेशन में भी आएगा, क्योंकि वर्बल इन द सेंस कि मैं आपको बोल के पढ़ा रहा हूँ और आप सुन रहे हो, ये वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। और विजुअल मीन्स आप देख रहे हो, मेरी बातों को सुन रहे हो और फिर पढ़ रहे हो, आप इसमें एक वीडियो देख रहे हो, तो ये विजुअल हो गया। विजुअल का मतलब आपको कोई लेटर मिलता है, कोई लेटर के थ्रू आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, वो भी विजुअल हो गया, या आप कोई वीडियो देखते हो, वो भी विजुअल कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, तो ये 3 जो है, ये 3 हमारे कम्युनिकेशन के मेथड होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। फर्स्ट है हमारा वर्बल कम्युनिकेशन। ओके, वर्बल कम्युनिकेशन इज़ द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन और आइडियाज़। जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है, ये किसी भी आइडिया या किसी भी इंफॉर्मेशन को शेयर करने का बहुत ही प्रचलित, बहुत ही पॉपुलर तरीका होता है। हाँ, हम कोई भी मीन्स हम अपनी डेली लाइफ में कोई भी चीज़ शेयर करते हैं किसी के साथ, तो हम ये बोल कर करते हैं कि हाँ, ये मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है। हम कोई भी इन्फॉर्मेशन देते हैं किसी को, तो वो हम बोल कर रिप्रेजेंट करते हैं मैक्सिमम। नाउ पीपल यूज़ वर्ड टू एक्सचेंज थॉट्स, फीलिंग्स एंड आइडियाज़ विद अदर्स। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब भी लोग अपने विचारों को, भावनाओं, सोच को व्यक्त करने के लिए हमेशा शब्दों का प्रयोग करते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन में हम वर्ड्स का यूज़ करते हैं, जैसे मैं अभी आपको बोल के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं इसमें बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे सेंटेंसेस का यूज़ कर रहा हूँ। सिंस लैंग्वेज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, मास्टरिंग लिंग्विस्टिक स्किल्स इज़ एसेंशियल फॉर इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन। इट मीन्स जब भी हम अपने
किसी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे होते हैं या किसी अपनी थॉट्स को शेयर कर रहे होते हैं, तो हम हमेशा एक भाषा, एक लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, चाहे वो हमारी मदर टंग हो सकती है या हमारी अलग अलग स्टेट में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। मैं तो वो वहाँ की मदर टंग हो सकती है, ठीक है। अब मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में कन्वे करके बता रहा हूँ, तो ये एक लैंग्वेज हो गई कि जिसके थ्रू मैं अपनी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर रहा हूँ। अब चूँकि भाषा जो है वो वर्बल कम्युनिकेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट टूल होता है, मीन्स यहाँ दिया हुआ है ना, देखें, सिंस लैंग्वेज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। जो भाषा है वो, जो लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं वो वर्बल कम्युनिकेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए किसी भी इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, किसी भी प्रभावी इफ़ेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन के लिए किसी लैंग्वेज का आना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। नाउ देर आर टू प्राइमरी मीडियम्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन विच इज़ ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन। मीन्स कम्युनिकेशन करने से किसी वर्बल कम्युनिकेशन जब भी हम किसी से करते हैं तो हम उसे दो तरीके से कर सकते हैं। एक ओरल कम्युनिकेशन होता है हमारा और एक होता है रिटन कम्युनिकेशन। ओरल मीन्स मौखिक, मतलब हम सिर्फ बोल कर किसी को अपना मैसेज दे रहे हैं या किसी के साथ हम अपने थॉट्स का एक्सचेंज कर रहे हैं बोल कर ही केवल, तो ये ओरल कम्युनिकेशन आ गया। और रिटन कम्युनिकेशन मीन्स हम किसी को लेटर प्रोवाइड कर रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ हम किसी को लिख कर दे रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट हम उसे प्रोवाइड करा रहे हैं, वो रिटन कम्युनिकेशन हो गया। ओके, नाउ इसे डिटेल में पढ़ते हैं। ओरल कम्युनिकेशन मीन्स मौखिक संचार का क्या मतलब होता है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। मीन्स ओरल कम्युनिकेशन जब भी हम करते हैं तो ये बहुत ही कॉमन मीडियम होता है, क्योंकि हम पूरे दिन अपने डेली लाइफ में, अपने पूरे दिन हम बोल कर ही कम्युनिकेट करते हैं लोगों से, अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड्स से, फ़ोन पर, फेस टू फेस बैठ के, इन सारी चीज़ों से हम सिर्फ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं एक दूसरे से पूरे होल प्रोसेस में। इट रिफर्स टू स्पोकन वर्ड बीइंग यूज्ड टू कन्वे अ मैसेज। इट मीन्स हम जो भी वर्ड बोल रहे हैं उसके द्वारा हम कोई ना कोई मैसेज एक दूसरे तक पहुंचाते रहते हैं। मीन्स जो मैं बोल रहा हूँ, जो भी चीज़ मैं बोल रहा हूँ, मैं कुछ ना कुछ वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ और मैं इन्हें आप तक पहुँचा रहा हूँ, ठीक है। Effective oral communication is a two-way process and involves both speaking and listening। ये क्या कह रहा है कि जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं बोलकर, ओरल कम्युनिकेशन जब भी करते हैं, तो प्रभावी ओरल कम्युनिकेशन के लिए हमेशा दो लोगों की ज़रूरत होती है, कम से कम दो लोगों की ज़रूरत होती है, जिसमें से एक जो है वो आपका स्पीकर होता है, मीन्स जो बोलता है, और दूसरा जो होता है जो वो लिसनर होता है, जो आपको सुनता है, जो आपके थॉट्स, आपके इन्फॉर्मेशन को सुनता है, वो उन्हें ग्रास्प करता है, ठीक है। नाउ oral communication can be done either by using mechanical device like telephone, loudspeaker, tape recorder or face-to-face interaction। मीन्स जो मैंने आपको बोला कि अभी जैसे जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं तो हम या तो फेस टू फेस बैठ के बातें करते हैं या अपने फ्रेंड्स पे हम टेलीफोन के थ्रू बात करते हैं। मंदिरों मस्जिदों में आपने देखा होगा लाउड स्पीकर के थ्रू कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है या बहुत सारे गाने प्ले होते हैं या जो भी वहाँ पे प्रेयर्स होती हैं वो लाउड स्पीकर पे होती हैं, तो वो भी एक कम्युनिकेशन का एक मीडियम होता है जिसके द्वारा लोगों को पता चलता है कि हाँ वहाँ पे अभी इस वक्त कोई चीज़ें हो रही हैं। टेप रिकॉर्डर, जैसे मैं टेप रिकॉर्डर के थ्रू मीन्स हम कैसेट्स सुनते हैं, लोगों की पॉडकास्ट सुनते हैं, तो वो उसके थ्रू भी हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। नाउ मोर फॉर्मल वेज इंक्लूड प्रेजेंटेशंस at business meeting, classroom lectures and commencement speeches given at a graduation ceremony। it means जब भी हम कहीं स्पीच दे रहे होते हैं, जब भी आप देखिए ग्रेजुएशन करके लोगों को डिग्रियां मिलती हैं, तो ग्रेजुएशन सेरेमनी में हम स्पीच दे रहे होते हैं या क्लासरूम में लेक्चर दे रहे होते हैं या फिर कभी किसी बिज़नेस मीटिंग में जब भी हम
कोई चीज़ कोई प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो हम हमेशा ओरल कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। जैसे मैं अभी आपको जो भी पढ़ा रहा हूँ ये एक तरह से ओरल प्रेजेंटेशन या ओरल कम्युनिकेशन ही हो रहा है, क्योंकि आप एक वीडियो देख रहे हैं एक इमेज के थ्रू, जिससे इमेज के थ्रू मैंने एक वीडियो बनाई है और मैं अपनी ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपको कन्वे करने के लिए, आपको अपना मैसेज कन्वे करने के लिए। ठीक है, तो ये भी एक तरह से ओरल कम्युनिकेशन हो गया, ओरल, विजुअल या वर्बल, जो भी कह लीजिए आप। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पे दिया हुआ है oral communication is mainly used when one wants to inform people or influence them to do something। अब ये क्या कह रहा है, देखें, ओरल कम्युनिकेशन जब भी हम यूज़ करते हैं तो अक्सर हम किसी को इन्फ्लुएंस मीन्स किसी को प्रेरित करने के लिए करते हैं। अब चाहे वो एक अच्छे सेंस में हो चाहे बुरे सेंस में हो। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है हम किसी पर अपना प्रभाव छोड़ रहे होते हैं, किसी को कुछ करने के लिए प्रेरित कर रहे होते हैं, या फिर हम कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हम ओरल कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। स्पोकन वर्ड्स bring personal warmth and friendliness and develop a bonding between the sender and the receiver। जब भी हम जो भी वर्ड बोल रहे होते हैं वो अक्सर बहुत ही मतलब प्रेरणादायी होते हैं, या कह सकते हैं बहुत हार्डली फीलिंग के साथ अगर बोले जाएं या बहुत फ्रेंडली फीलिंग के साथ बोले जाएं तो वो सेंडर यानी स्पीकर और रिसीवर यानी लिसनर के बीच में एक बॉन्ड बनाते हैं, जिसमें होता क्या है कि वो जब भी कोई सुनता है ना तो बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से सुनता है उसे और उसकी चीज़ों को बहुत अच्छे से अपने मन में बैठाता है। तो नाउ however effective oral communication requires attentiveness and acceptability on the part of the receiver, as something the receiver might understand the message differently and respond to it in that situation in a different manner। अब ये क्या कह रहा है कि ओरल कम्युनिकेशन करते समय हमेशा एक अटेंशन पे करना चाहिए हमें। मीन्स जब भी हम कुछ बोल रहे होते हैं तो हमें ऐसे वर्ड्स का यूज़ करना चाहिए जिससे जो लिसनर है वो अच्छे से वही मैसेज समझे जो हम उसे देना चाह रहे हैं। क्योंकि अक्सर हम ऐसी चीज़ें बोल जाते हैं कि जिसमें हम आपको कुछ और समझाना चाहते हैं बट सामने वाला जो लिसनर है वो कुछ और समझता है और उसी के अकॉर्डिंग हमें रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, तो जब भी हम ओरल कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो हमें बहुत ही सोच समझ के एक अट्रैक्टिव वर्ड्स को यूज़ करना चाहिए, ऐसे वर्ड्स को यूज़ करना चाहिए जिससे लिसनर एक्सेप्ट करे, उसे बहुत अच्छे से ग्रैस्प कर सके। ठीक है, सो इट इज़ एसेंशियल टू बी प्रिसाइज एंड इफेक्टिव वाइल कम्युनिकेटिंग। वही बोल रहा है कि जब भी आप किसी से कम्युनिकेट करें तो बहुत ही अच्छे और प्रभावी वर्ड्स को चूज़ करें और तब बोलें। ठीक है, पब्लिक स्पीकिंग स्किल नीड्स टू बी डेवलप्ड। जब भी आप पब्लिकली बात कर रहे हो कोई चीज़, मीन्स जब भी आप किसी एक गैदरिंग को संबोधित कर रहे हो, जब भी किसी गैदरिंग को मीन्स किसी बड़े ग्रुप को आप प्रेजेंट कर रहे हो तो वहाँ पे हमेशा आपको अपनी स्पीकिंग स्किल पे बहुत कंसंट्रेट होना चाहिए, आपको बहुत ध्यान देना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा एफर्ट आपको वहाँ पे लगाना पड़ेगा जिससे उस भीड़ को, उन लोगों को, उस ग्रुप को आप अच्छे से अपनी बात बता सकें, अच्छे से अपनी बात कन्वे कर सकें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फैक्टर्स टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स। यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन स्किल अपना बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ें दी हुई हैं, कुछ फैक्टर्स, कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं आपको कि जिनके थ्रू हम एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हैं किसी पब्लिक गैदरिंग में या फेस टू फेस जब भी हम बातें कर रहे हों तो हम एक इफ़ेक्टिव वे में, इफ़ेक्टिव तरीके से अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट इसमें दिया हुआ है स्पीच। नाउ स्पीच इज़ द एक्ट,
यहाँ दिया है, स्पीच इज़ द एक्ट ऑफ डिलीवरिंग अ फॉर्मल ओरल कम्युनिकेशन टू एन इंटेंडेड ऑडियंस. Clarity is essential and is needed most while communicating with anyone. For this, one should use appropriate words and speak with clear diction and pronunciation. This would help to draw the attention of the listener. अब इसे मैं आपको एक शॉर्ट तरीके में बताता हूँ कि स्पीच मीन्स जब भी हम कोई भी मैसेज अपना किसी को दे रहे होंगे, हमने अक्सर देखा होगा कि इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे पे लोग जो भी हमारे सीनियर होते हैं या फिर जिनका एक्सपीरियंस अच्छा खासा होता है, वो हमें कुछ स्पीच प्रोवाइड करते हैं, वो अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं. या फिर जब भी हम किसी मोटिवेशनल या फिर किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं, तो वो अक्सर कुछ ऐसी बातें बताता है जो हमें बहुत ही अच्छी लगती हैं. तो वो जो भी स्पीच दे रहा होता है, वो हमेशा एक ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए होता है, एक ऑडियंस को हमेशा अपनी ओर आकर्षित करने के लिए होता है. क्योंकि जो भी आप स्पीच दे रहे हैं, वो स्पीच ऐसी होनी चाहिए जो ऑडियंस को अच्छी लगे, जो ऑडियंस सुनना चाहती है. क्योंकि उसमें जितनी क्लैरिटी रहेगी, आपके वर्ड्स ऐसे होने चाहिए जिसमें क्लैरिटी रहे. ऐसा ना हो कि आप बोल कुछ और रहे हो और ऑडियंस को मैसेज कुछ और कन्वे हो रहा हो. तो इन सब पे हमेशा हमें अपनी स्पीच पे हमेशा ध्यान रखना चाहिए. हमेशा हमें सही वर्ड का यूज़ करना चाहिए, एक क्लियर प्रोनाउंसिएशन यूज़ करनी चाहिए. बहुत सारे लोग होते हैं कि जिनकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं होती है, उच्चारण, वो कुछ शब्दों का उच्चारण बहुत ही अलग तरीके से करते हैं. तो अगर हम ये सारी चीज़ों पर ध्यान देते हैं, तो हमारा जो कम्युनिकेशन होता है, जो हमारा ओरल या वर्बल कम्युनिकेशन होता है, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव हो जाता है. और जब जो भी ऑडियंस होती है, जो लिसनर होते हैं, उनका ध्यान आकर्षित करने में हम सक्सेसफुल होते हैं उस टाइम पे. वो हमसे काफ़ी इम्प्रेस्ड होते हैं उस टाइम पे. दूसरी चीज़ दी हुई है वोकेबलरी. वोकेबलरी मतलब शब्दावली, मीन्स हम किन शब्दों का यूज़ कर रहे हैं, हम बोलने में कैसे हैं, किन किन वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है, कम्पिटेंसी ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ जज्ड बाय द करेक्ट यूजेस ऑफ वोकेबलरी. इट मीन्स शब्दावली के मीन्स वोकेबलरी जो भी है, आपके उन सही उपयोग से प्रभावी संचार की क्षमता को हमेशा आंका जाता है, जज किया जाता है उसे. जब भी हम किसी वर्ड का यूज़ करते हैं, तो लोग हमें अक्सर उन बातों पे जज करते हैं जो हम बोल रहे होते हैं, जिस तरीके से बोल रहे होते हैं. इफ़ वन इज़ नॉट श्योर ऑफ हाउ टू यूज़ अ वर्ड, वन शुड अवॉइड यूजिंग इट. इट मीन्स अगर किसी को नहीं पता है कि हम उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कैसे करें, या फिर उन वर्ड्स को हम किस तरह से अपनी ऑडियंस तक कन्वे करेंगे, तो हमें उन वर्ड्स को अक्सर स्किप करना चाहिए, उन वर्ड्स को नहीं बोलना चाहिए जो सुनने में अच्छी ना लगे. ठीक है. वोकेबलरी कैन बी इम्प्रूव्ड by reading new words daily. Consult a dictionary to learn how to pronounce a new word. It means जब भी हमें अगर अपनी वोकेबलरी, अपनी शब्दावली हमें इम्प्रूव करनी है, तो हम डेली एक न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, या फिर कोई भी न्यूज़पेपर में बहुत सारी आर्टिकल्स आते हैं, हम उन्हें पढ़ सकते हैं. या डिक्शनरी हमारे पास अक्सर हम डिक्शनरी यूज़ करते हैं, तो उन डिक्शनरी को यूज़ करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि उनका प्रोनाउंसिएशन, उनका उच्चारण हम किस तरीके से सही ढंग से कर सकते हैं, जिसके थ्रू हमारी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो काफ़ी इम्प्रूव होगी. क्योंकि जब भी आप प्रोनाउंसिएट करोगे कोई वर्ड और सही प्रोनाउंसिएट करोगे, तो वो लिसनर्स, जो भी आपकी ऑडियंस है, उसे बहुत अफेक्ट करेगी इन अ पॉजिटिव वे में. ठीक है. नेक्स्ट हमारा है रिदम. नेक्स्ट हमारा फैक्टर है रिदम. रिदम मीन्स होता है एक लय, जिस टोन में हम बात कर रहे होते हैं किसी से, वो कहलाता है हमारा रिदम. ठीक है. अब इसमें क्या दिया हुआ है, रिदम इज़ द intonation that is primarily a variation in the pitch level of the voice
विथ विच वन स्पीक्स। इट मीन्स रिदम जो है एक प्रकार से एक आप कह सकते हैं स्वरध्वनि होती है, मतलब जिसके जैसे सभी के आवाज़ का एक पिच होता है, उसे जैसे डिफरेंट तरह का टोन होता है, हर एक की वॉइस काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट होती है। किसी की वॉइस बहुत सॉफ्ट होती है, किसी की वॉइस जो है वो बहुत ही हार्श होती है। तो वो एक रिदम में बोलते हैं, जो भी उनकी आवाज़ की एक पिच होती है वो अलग अलग होती है, जिसके साथ वो हमेशा किसी और के साथ कम्युनिकेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है इसमें, one should maintain a rhythm to express one's attitude and the different array of emotions such as surprise, happiness, irritation, curiosity, boredom, importance and mockery etc. मीन्स जब भी हम एक रिदम में बोलते हैं कोई चीज़, जब भी व्यक्ति कोई अपने लय में हमेशा बोलता है, तो वो हमेशा उसे मेंटेन करके बोलना चाहिए, जिससे वो अपने एटीट्यूड या को अच्छे से लोगों को, या जो भी एक्सप्रेशन, जो भी मीन्स अगर वो खुश है तो खुशी वाले एक्सप्रेशंस के साथ वो अपने मैसेज को कन्वे कर सके। इरिटेट हो रहा है तो हम अक्सर लोगों को बोल देते हैं कि यार प्लीज़ इरिटेट मत करो, तो उसे पता चले कि हाँ, जिस भी टोन में वो बोल रहा है उससे उसके एक्सप्रेशन, उसके मनोभाव पता होने चाहिए कि उसके मन में क्या है। ठीक है, इसके थ्रू हम अपना कम्युनिकेशन स्किल भी इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है टोन। टोन इन द सेंस कि एक आवाज़ हम बात कर रहे होते हैं जिस भी लैंग्वेज में। अब यहाँ पे मैं पहले पढ़ देता हूँ आपको। वर्ड्स डिराइव देयर पावर फ्रॉम द वे दे आर स्पोकन। द टोन ऑफ द स्पीकर हेल्प्स टू क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन द लिसनर। It reflects the attitude and the emotion of the speaker. Listeners appreciate a cheerful and pleasant tone. जो भी चीज़ें मैंने आपको अभी रिदम में बताई हैं, तो रिदम और टोन में काफ़ी सिमिलैरिटी आप देखोगे। रिदम इन द सेंस कि आप किस वे में बोलते जा रहे हो, आपकी स्पीकिंग क्या है। ऐसा ना हो जैसे आप बोल कुछ पॉजिटिव रहे हो लेकिन आपकी फीलिंग्स, आपके एक्सप्रेशंस ऐसे हैं जिसमें बिल्कुल ही मतलब बोरियत महसूस हो रही है, तो अच्छी चीज़ें भी आपको उतने अच्छे से समझ में नहीं आती हैं। और टोन, जिस टोन में हम बात करते हैं, जिस टोन में हम अपना मैसेज दूसरे को पहुंचाते हैं, मींस अगर हम खुश हैं तो हमारे टोन से पता चलना चाहिए कि हाँ, हमारे अंदर खुशी है। जो भी हमें सुन रहा है उसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ना चाहिए, कि वो अफेक्टेड होना चाहिए कि हम जिस तरीके से, जिस वे में, जिस टोन से हम बात कर रहे हैं वो उस तक पहुंचना चाहिए। नाउ सेकंड लास्ट वन क्या है, पिच। तो पिच रिफर्स टू द लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ अ स्पीकर्स वॉइस। अब one should always speak in a clear, slow and conversational tone in order to be an effective communicator. However, one should only speak louder while addressing the large group or across large spaces. अब पिच क्या होता है, हम अक्सर जब भी बोलते हैं तो कुछ लोग बहुत ही सॉफ्टली एक स्टेटमेंट को बोलते हैं, और कुछ बहुत हार्श वे में, बहुत तेज़ी, बहुत लाउड वे में उसी स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा फ़ोन पर बहुत लोगों को बात करते हुए चिल्ला के लोग बात करते हैं, तो वो उनकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन कुछ लोगों की पिच ऐसी होती है कि वो नॉर्मली भी बात कर रहे हो तो आपको लगेगा कि वो चिल्लाकर बात कर रहे हो, और कुछ लोगों की पिच होती है कि वो तेज़ बोलें तो भी आपको समझ में नहीं आए शायद। तो जब भी हम किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो तो हमें इन बातों पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि हमारी पिच, हम किस तरीके से बात कर रहे हो, क्योंकि जब भी हम पब्लिक गैदरिंग में हो तो हमें हमेशा लाउड बोलना चाहिए, जिससे हमारा मैसेज हर एक तक पहुंच सके। और जब भी हम किसी से 1 to 1 फेस टू फेस बात कर रहे हो तो हमें बहुत ही सॉफ्ट तरीके से हम बोल सकते हैं। एक डिस्टेंस हमारे बीच जितना है, हम उस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग अपने टोन को, अपनी पिच को हम कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अब ऐसा ना हो कि जैसे मैं और आप सामने बैठकर बातें कर रहे हैं तो आप चिल्ला के बोल रहे हैं या मैं चिल्ला के बोल रहा हूँ, तो दैट इज़ नॉट द गुड वे टू कम्युनिकेट विथ एनीवन। ठीक है, तो ये आपके कुछ फैक्टर्स हैं जिनके थ्रू हम अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं।
यहाँ पे कुछ टिप्स दिए हुए हैं, जो कुछ और भी टिप्स दिए हुए हैं जो आपको ओरल कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। वो है रीड आउट लाउड, मीन्स बोल बोल के पढ़ना, चिल्ला के नहीं, बोल बोल के पढ़ना, ठीक है। मेक ऑडियो एंड वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ योर रीडिंग, टेक नोट ऑफ द एरियाज यू नीड टू वर्क। मीन्स जब भी आप पढ़ रहे हों उसका ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड करके उन्हें बाद में सुनना, ताकि आपको पता चले कि आपको कहाँ कहाँ इम्प्रूव करना चाहिए, और उसे नोट डाउन करना कि जो भी चीज़ें आपको इम्प्रूव करनी है। टॉक टू पीपल इन अ मैनर दैट शोज़ इंटरेस्ट, मीन्स जब भी आप लोगों से बात करें एक अच्छे लहजे में, एक अच्छे वे में बात करें, और एक इंटरेस्ट के साथ बात करें लोगों से। टेक पार्ट इन एक्टिविटीज़ विच इन्वॉल्व पब्लिक स्पीकिंग, मीन्स जब भी आप किसी से बात कर रहे हो तो बहुत ही एक्टिव तरीके से उन्हें उसमें पार्टिसिपेट करें। मीन्स जब भी कुछ पब्लिक गैदरिंग में कोई बातें हो रही हैं या ग्रुप में कोई बातें हो रही हैं, तो आप उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें पार्टिसिपेट करें, उसमें एक्टिव रहें, उसमें अपनी एक्टिविटी दर्ज करें, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट जब भी लेक्चर होगा, मीन्स आप नेक्स्ट थर्सडे पे, तो उस टाइम पे हम फिर इसके आगे रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है, अभी हमने ओरल पढ़ा है, नेक्स्ट टाइम में हम रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और उससे आगे की चीज़ें भी हम जानेंगे। नॉन-वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है, ये भी हम नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे कि कवर हो जाए, अगर वीडियो लंबी नहीं बनी तो, ठीक है। तो बाकी चीज़ें मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और इसकी जो नोट्स हैं वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो और आप चाहें तो खुद से भी इसके नोट्स तैयार कर सकते हैं। वैसे मैं आपको कोशिश करूंगा कि मैं खुद आपको इसके नोट्स प्रोवाइड करा दूं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।